नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सोनम। स्वागत करती हूँ आप सभी का लव स्टोरी इन हिंदी पॉडकास्ट चैनल पर। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं प्रेम रंग एपिसोड का पार्ट नंबर 14। आपने सुहानी और राज की प्रेम कहानी प्रेम रंग सुनी है। आपने बहुत सारी मुश्किलें भी उनकी जिंदगी में देख ली है, महसूस भी की होगी कि प्यार में जब मुश्किलें आती है, परेशानी आती है तो क्या हालत होती है। क्या राज ने जो प्लान किए हैं, क्या उसे सक्सेस मिलती है या नहीं, तो ये एपिसोड में आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए सुनते हैं प्रेम रंग का एपिसोड नंबर 14, जिसका नाम है राज की जीत। सबको आशीर्वाद देकर पंडित बना राज का दोस्त वहां से निकल जाता है। दूसरे दिन राज सबको बुलाता है और कहता है, प्लीज इस बार फिर से आप सबकी मुझे हेल्प की जरूरत है। ना किसी को पीटना है, ना वैसे किसी को तकलीफ देनी है। मुझे वैसे भी बेवजह की मारपीट तो पसंद है ही नहीं। वो जो लड़का विक्की है उसे भी पीटना नहीं है, लेकिन उसके लिए कोई दूसरी आइडिया है। उस काम के लिए लड़कों की नहीं, एक खूबसूरत लड़की की जरूरत है। हमारी टीम में ये काम तो तनिषा करती आई है। पर्सनल वर्क के लिए उससे कुछ कहना मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन प्लीज आप में से कोई भी उससे बात कीजिए, उसे मना लीजिए। सिर्फ एक कॉल पर तनिषा वहां पर आ जाती है। वो टीम की एक बहुत ही ब्रिलियंट और ब्यूटीफुल लड़की है, जो हमेशा कोई भी खतरा उठाने के लिए रेडी रहती है, और यही वजह है सब उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। उसके आने पर राज भी बहुत खुश होता है और उसे अपनी हेल्प करने के लिए रिक्वेस्ट करता है। वो बोलती है, हम लोग अपने मिशन पर तो टीम वर्क ही करते हैं क्योंकि वो हमारा फर्ज है, लेकिन दोस्ती का भी तो फर्ज होता है। एक दूसरे की हेल्प हम जरूर करते हैं और करते रहेंगे। आप बोलिए कौन सा वर्क करना है। राज तनिषा को उस लड़के के बारे में सब कुछ बताता है और कहता है, तुम्हें तो पता है क्या करना है, बस मुझे कुछ प्रूफ चाहिए उसके खिलाफ जो तुम दे सकती हो। बस यही वर्क है, कुछ नहीं करना है। क्या इतना कर पाओगी तुम? तनिषा उठकर खड़ी हो जाती है और कहती है, Why not? It's my pleasure, sir. I am always ready. उसे राज कहता है, तुम्हें तुम्हारे साथ एक फ्रेंड को ले जाना है। वैसे तुम लोगों को 3 लोगों को जाना है। एक दूसरे से आप लोग बिल्कुल बात नहीं करोगे, साथ में रहकर भी बिल्कुल अनजाने से रहोगे। कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए कि आप लोग एक साथ हो। पूरा प्लान समझाकर राज वहां से निकल जाता है। राज को एक बात पता चलती है कि वो लड़का विक्की किसी पार्टी में गया है कुछ फ्रेंड्स के साथ। सिटी से बाहर किसी होटल में ये पार्टी चल रही है। वहां का एड्रेस मिलते ही तनिषा उसके फ्रेंड के साथ वहां पहुंच जाती है। तनिषा और उसके फ्रेंड का लुक देखकर ही सबके होश उड़ जाते हैं। वो लड़का विक्की भी तनिषा की अदाओं का दीवाना होने लगता है, लेकिन तनिषा उसे पूरी तरह से इग्नोर करके वहां से निकल जाती है। 2-3 दिनों बाद जब संडे को उस लड़के विक्की को सुहानी के घर जाना था, उसी टाइम
पंडित जी के कहने पर सब लोग अलग अलग कार में जाते हैं। पहले उस लड़के के मम्मी पापा उनकी कार आगे जाती है। उसके बाद वो लड़का विकी फ्रेंड के साथ निकलता है। दोनों कार में बहुत ज्यादा डिस्टेंस होता है। कुछ देर चलने के बाद ही विकी की नजर साथ में आ रही दूसरी कार की ओर जाती है। अचानक वो कार रुकती है जिसमें 2 गर्ल्स बैठी है। उस कार में शायद कुछ प्रॉब्लम होता है। वो दोनों गर्ल्स कार से बाहर उतरती है। उनको देखकर विकी हैरान और खुश भी हो जाता है। लहराती हुई चाल से तनिषा बेचैनी से वहीं पर चलने लगती है। तभी उसके पास पहुंचकर विकी उससे कहता है, हाय, मे आई हेल्प यू? हम आपको ड्रॉप कर देंगे। वैसे भी आपकी कार इतनी जल्दी तो ठीक नहीं होने वाली। तब तनिषा कहती है, नो थैंक्स, हम आपको नहीं पहचानते। वो लड़का विकी कहता है, पहचान तो उसी वक्त हो गई थी जब आपको हमने पार्टी में देखा। हमारे तो होश ही उड़ गए। गजब का डांस करती हो आप। कुछ देर हमारे साथ रहोगी तो हमारी भी जिंदगी बन जाएगी। आपकी यादाओं का मैं दीवाना हो गया। उसकी बात सुनकर तनिषा चेहरे पर एक कातिलाना मुस्कान ले आती है और कहती है, ओके थैंक्स, लेट्स गो। और वो उसके साथ कार में दोनों भी बैठ जाती है। थोड़ी दूरी पर जाते ही तनिषा बोलती है, वाओ क्या क्लाइमेट है, वाओ वेरी ब्यूटीफुल। मुझे कुछ सेल्फी लेनी है, प्लीज आप थोड़ी देर कार रोक दीजिए। उसकी बात मानकर विकी कार रोक देता है। वो बाहर जाकर सेल्फी लेने लगती है, वहीं पर टाइम पास करती है। विकी से भी रहा नहीं जाता। वो उसके पास जाकर बोलता है, क्या आप हमारे साथ एक सेल्फी ले सकती हैं? पता नहीं आपसे फिर कब मुलाकात होगी। बस कुछ यादें अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ। इस बात पर तनिषा वही कातिलाना मुस्कान, कातिलाना अदाव से विकी के साथ फोटो निकालती है। उसी टाइम तनिषा की फ्रेंड कार में हिडन कैमरा सेट कर देती है। दूसरी कार में राज के फ्रेंड भी होते हैं, वीडियो शूटिंग करते हैं। विकी के रंगीन कारनामे कैमरे में कैद हो जाते हैं। तनिषा अपना काम होने के बाद कार में जाकर बैठ जाती है। विकी तनिषा की अदाओं में ऐसे खो जाता है कि वो तो भूल ही जाता है कि वो रिश्ते के लिए जा रहा है, लड़के देखने के लिए जा रहा है और लेट भी हो रहा है। उसे कोई भी होश नहीं है। थोड़ी देर बाद तनिषा और उसकी फ्रेंड कहती है, कार रोकिए, हमें यहीं तक जाना है। और थैंक यू बाय कहकर किसी शॉपिंग मॉल में गुम हो जाती है। विकी अभी भी सिर्फ देखते रहता है। तब उसका फ्रेंड उससे कहता है, अरे यार अब चलो, तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारा वेट कर रहे होंगे और वो लड़की भी तो, और तुम्हें लड़की को भी देखने जाना है ना। ये सब तुम बाद में भी कर सकते हो ना। मुझे नहीं लगता कि तुम शादी के बाद सुधर जाओगे। तेरी तो आदत मरते दम तक नहीं जाएगी। इस बात पर विकी अपने फ्रेंड से हंसते हुए कहता है, मैं तो अपनी जिंदगी ऐसे ही मौज मस्ती से जीने वाला हूँ। शादी से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो मेरे मम्मी पापा पीछे पड़े हुए हैं, इसलिए शादी करनी है और कुछ नहीं। शादी के बाद भी ऐसे ही लाइफ को एंजॉय करेंगे। यहाँ सुहानी के घर लड़के वाले आने वाले हैं।
इसलिए जोर शोर से तैयारी चल रही थी। सुहानी की बेचैनी बढ़ती जा रही थी, टेंशन बढ़ रहा था, दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। टाइम नजदीक आ रहा था उन लोगों के आने का। वो बार बार पानी पीने लग जाती है। तब उसे पूजा कहती है, इतना टेंशन क्यों लेती है? कृष्णा जी पर भरोसा रख, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। सुहानी के पापा मोबाइल लेकर बैठ जाते हैं। तभी उनके मोबाइल पर किसी अननोन नंबर से कुछ वीडियो, कुछ फोटोग्राफ्स रिकॉर्ड हुई बातें फटाफट आ जाती है। देखते ही देखते सुहानी के पापा गुस्से से लाल हो जाते हैं। अचानक उनको गुस्से में देखकर किसी को कुछ समझ नहीं आता। तब सुहानी की मम्मी पूछती है, ऐसा मोबाइल में क्या देख लिया जो इतना गुस्सा कर रहे हो? वो भी अब गेस्ट आने वाले हैं उसी टाइम पर। सुहानी के पापा गुस्से से कहते हैं, कोई गेस्ट नहीं आने वाले यहाँ पर। यहाँ वो कैसे आता है वो मैं देखता हूँ, उसकी औकात भी है हमारे बेटे से शादी करने की। और कहते हैं, अच्छे खानदान से, ये इनका खानदान। देख, यहाँ पर सुहानी की मम्मी भी सब वीडियो फोटो देखती है और जो बातें उस लड़के ने कार में बैठे अपने फ्रेंड से कही वो भी सुनती है। सब कुछ देखकर सुनकर वो भी गुस्सा हो जाती है और सैड भी। ये कैसा लड़का हमारी फूल सी बच्ची के लिए हमने तय किया था। अगर ये वीडियो नहीं मिलता तो हमें इसकी असलियत का पता ही नहीं चलता। हमारी बेटी की तो जिंदगी बर्बाद हो जाती, जिसे हमने इतने लाड़ प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया है। सुहानी के पापा उस लड़के के मम्मी पापा को कॉल करके बोलते हैं, आपको शर्म नहीं आती? आपको शर्म आनी चाहिए। अपने बेटे को कैसे संस्कार दिए हैं आपने? आप खानदान की बात करते हो, आपने सोच भी कैसे लिया एक आवारा बदमाश लड़के के साथ मैं अपनी फूल सी बच्ची का ब्याह कर दूंगा। मुझे आपके लड़के की सारी असलियत पता चल गई है। आप खुद भी अपनी आंखों से देख लीजिए अपने बेटे की रंगीन करतूत। हमें आप लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखना। इस तरह सुहानी को देखने आने वाले गेस्ट उसी रास्ते से वापस चले जाते हैं जिस रास्ते से वो आए थे। वहीं पर उन्हें उनका आवारा बेटा भी मिल जाता है और उसे वो 2 कान के नीचे बजाकर उसे मोबाइल की सारी करतूतें दिखाते हैं जो उसने की है। बिना कुछ कहे वो भी चुपचाप घर चला जाता है। अचानक पतझड़ में जैसे बाहर आई हो वैसे सुहानी की लाइफ पल में चेंज हो जाती है। कुछ पल पहले जो टेंशन में उसकी जान निकल रही थी और अब उसका मन खुशियों से झूम रहा था। अपने चेहरे से खुशियां छुपाते हुए पापा मम्मी से पूछती है, आप दोनों इतने गुस्सा क्यों हो? उसकी मम्मी कहती है, अरे हुआ कुछ नहीं, जो हुआ सब कुछ अच्छा हो गया। तुम्हारे लिए तो कोई राजकुमार आएगा जो मेरी लाडली की जिंदगी को खुशियों से भर देगा। सुहानी के पापा भी उसके पास आकर कहते हैं, हाँ बेटा, तेरी खुशी से बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं है। हमसे तो गलती होने वाली थी, लेकिन सही टाइम पर उसकी असलियत हमें पता चली। भला हो उस अनजान का जिसने हमें ये गलती करने से रोका है। बिना कुछ कहे सुहानी अपनी खुशी छुपाकर पूजा के साथ कुछ फ्रेंड के साथ टेरेस पर चली जाती है। यहाँ घर पर वो सबके सामने अपनी खुशी जाहिर जो नहीं कर सकती थी। वो कहती है, देखा मेरे राज का कमाल, उसने तो चुटकियों में उस लड़के को भगा दिया। मेरी सारी टेंशन पल में दूर कर दी। मेरा राज दुनिया में सबसे बेस्ट है। हंसते हुए कहती है, तुम लोग गलत मत सोचना,
और ना ही मेरे राज को नजर लगाना। उसकी बात पर सब हंसने लगती है। तब सुहानी कहती है, राज को सिर्फ पूजा की नहीं नजर लगेगी, क्योंकि पूजा की नजर खाने की चीजों पर होती है, और खासकर आइसक्रीम और पिज्जा, बर्गर, ये सब चीजें साथ हो तो वो किसी को नहीं देखती। उसकी बात पर सब हंसते हैं। तब पूजा बोलती है, अरे यार, इसकी हालत देखो, ये प्यार करने के बाद क्या हो गई है। इसका टेंशन देखकर तो मुझे कोई भी नजर नहीं आता। और यही सही है कि मैं अपना मनपसंद खाना खाकर खुश हूँ। आज की खुशियों को हम सेलिब्रेट करेंगे। कल होटल में खाना खाने जाएंगे, एंजॉय करेंगे। वहां पर बैठे सब फ्रेंड बहुत खुश हो जाती है, कहती है, हाँ चलो आज इवनिंग को ही चलते हैं। सब मस्त रेडी होकर चलते हैं। पूजा और सुहानी भी घर में आती है। सबका मूड देखकर सुहानी पूछ लेती है, मम्मा क्या हम फ्रेंड की बर्थडे पार्टी जा सकते हैं? उसकी मम्मी को लगता है मॉर्निंग जो हुआ उसकी वजह से सुहानी का मूड खराब भी हो सकता है, उसे तो बाहर घूमने जाना चाहिए। सुहानी और पूजा इवनिंग की तैयारी में लग जाती है। तैयार होकर बाहर आते ही प्रिया उसकी कार लेकर वही मिलती है। सभी उसके साथ घूमने निकलते हैं। यहाँ पर राज बहुत बेचैन होकर घूमता है। उसे समझ नहीं आता सुहानी के घर हुआ क्या है, क्योंकि सुहानी ने अभी तक कोई कॉल नहीं किया, क्योंकि सुहानी घर में रहते हुए कॉल नहीं कर सकती थी। इसलिए बाहर आते ही तुरंत वो राज के फ्रेंड को कॉल करती है। राज खुद ही कॉल रिसीव करता है। सुहानी खुशी से सारी बातें राज को बताती है। राज भी सब कुछ सुनकर बेहद खुश हो जाता है। उससे पूछता है, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? हम भी आपको ज्वाइन करने वाले हैं। आप अपना एड्रेस सेंड कीजिए। अब तो राज भी मिलने आ रहा है। इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है सुहानी के लिए। वो सबको कहती है, आप सब लोग दिल थाम के बैठ जाओ, क्योंकि मेरा राज इसी वक्त हमारे साथ आ रहा है। और सब फ्रेंड्स कहती है, आज तो तुम्हारे लिए बहुत स्पेशल डे है, तुम एंजॉय करो। हम भी एंजॉय करते हैं। और 10 मिनट के अंदर ही उस बड़े से होटल के बाहर वहीं पर राज का फ्रेंड भी आ जाता है, जो पूजा पर मरता है। राज को देखते ही सुहानी खुद को नहीं रोक पाती और उसे देखते ही उसके गले लग जाती है। राज का भी यही हाल होता है। दोनों कुछ देर एक दूसरे में खो जाते हैं। उन दोनों को देखकर सब फ्रेंड और पूजा सब हंसने लगती है। तब पूजा हंसते हुए कहती है, अरे यार, आप देखते ही नहीं हो यहाँ पर कितने सारे लोग हैं, और सरेआम रोड के बीच आप लोग लैला मजनू बने खड़े हो। कहीं इसी रोड पर अगर मम्मी पापा कहीं आ जाए और उन्हें आप नजर आ जाओ तो सोचो क्या होगा। ये सुनकर दोनों झट से एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। उनकी ये घबराहट देखकर सबको हंसी आती है, सबको मजा आता है। सब एक साथ बड़े से होटल में जाते हैं, डिनर करने बैठ जाते हैं। लेकिन राज और सुहानी कहीं अपनी ही प्यार की दुनिया में खो जाते हैं। उनको प्राइवेसी मिले इसलिए बाकी सब उठकर दूसरी जगह जाते हैं, लेकिन इन दोनों को इसकी कोई खबर नहीं होती। तो दोस्तों, कैसा लगा ये एपिसोड राज का प्लान? आपको कैसा लगा?
और चलिए देखते हैं और फिर सुहानी और राज इनकी प्रेम कहानी क्या रंग लाती है, आगे चलकर उनमें कौन सी मुसीबतें आती है, उन मुसीबतों का वो कैसे सामना करते हैं। ये सब कुछ सुनना चाहते हो तो हमारे साथ बने रहिए, प्रेम रंग में रंगते रहिए।